नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे सामान्य अध्ययन। तो शुरू करते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। व्याख्या करेंगे इस प्रश्न की। गोलकनाथ बनाम राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। साथ ही राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की संरचना का निर्धारण किया जाता है, अनुच्छेद 243 गा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। व्याख्या करेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ग्रीन टमाटर, प्याज, आलू का मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। बजट वर्ष 2018-19 में टमाटर, प्याज, आलू, इसको शॉर्ट फॉर्म में TOP यानी कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो की कीमतों को स्थिर रखने हेतु ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को उनके उपजों की सही कीमत प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमतों पर ये उत्पाद प्राप्त हों। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? कयाल केरल के लैगून को कहा जाता है। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाता है तो उसे अनूप कहा जाता है। चिलिका, कोलेरू, पुलिकट अनूप झील के प्रमुख उदाहरण हैं। केरल स्थित लैगून झीलों को
कयाल के नाम से जानते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेवनाड कयाल आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी आस्ट्रिक समूह की भाषा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खासी। प्रश्न की व्याख्या करेंगे, भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली आस्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमि आदि। तमिल भाषा द्रविड़ समूह की प्रमुख भाषा है, जबकि मराठी भाषा यूरोपियन समूह से संबंधित है। यहाँ पे याद रखेंगे, मराठी भाषा यूरोपियन समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए, मरुभूमि यानी कि मरुस्थल को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा सबसे ऊंचे वृक्ष मरुस्थल के विपरीत दिशा में रोपित किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वात रोध। प्रश्न की व्याख्या करेंगे, मरुस्थल में वात रोध उस स्थिति को कहा जाता है जब मरुस्थल में अपरदन को रोकने के लिए वहां छोटे और बड़े पौधों का विस्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा ऊंचे वृक्ष मरुस्थल की विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है। खनिजों का भंडार क्षेत्र है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैटागोनिया। व्याख्या करेंगे, दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह भंडार एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कारुवाकी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, सम्राट अशोक की अपनी रानी कारुबाकी, इन्हें चरवाकी भी कहा जाता था, से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था। प्रश्न की व्याख्या करेंगे, अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को अंगीकार किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी ऑप्शन इस आंसर का राइट आंसर नहीं है। प्रश्न की व्याख्या करेंगे, अराका नोमा पर्वत श्रेणी पश्चिमी म्यांमार में स्थित है, जो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं नागा, चिन, लुसाई एवं पटकाई। इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं नागा, चिन, लुसाई एवं पटकाई। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्टोग्राफी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना मानचित्र कला कहलाता है। मानचित्रों को बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट वित्तलीय आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो वित्तलीय आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान इसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अधिकांश भूपर्वती किस शैल से बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आग्नेय। अधिकांश भूपर्वती आग्नेय शैल से बनी है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भूपर्वती का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, परंतु भूपर्वती के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। व्याख्या करेंगे इस प्रश्न की। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसे झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 1,88,000 झीलें हैं तथा 1,79,000 द्वीप स्थित हैं। शाइमा यूरोप की चौथी एवं फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थोड़े से प्रश्न थे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।